तो पिक्स प्लीज दिखाते रहिएगा, राहुल जी ने स्पेसिफिक स्टॉक्स हाईलाइट करें। अच्छा, डोमेस्टिक 18 मंथ्स जनरल इलेक्शंस के रनअप के लिए जो पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं वो आपने हाईलाइट करी। ये आईटी में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हुआ क्या आप लोग के लिहाज से? बिल्कुल दूर हो उस पॉकेट से आप लोग। देखिए आशीष जी, हो हो क्या गया था कि जो पैंडेमिक के जो 18-20 महीने थे, उसमें आईटी स्टॉक्स परसेंटेजेस में ऊपर नहीं गए थे, वो मल्टीपल टाइम्स ऊपर गए थे। आई थिंक एक उदाहरण के तौर में मैं अगर आपको बताऊं, आई थिंक परसिस्टेंट उस 18-20 महीने में 5 से 6 गुना बढ़ चुका था। तो आई थिंक अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखें, कुछ समय पहले आप कोफोर्ज की चर्चा कर रहे थे किसी और मार्केट एक्सपर्ट के साथ, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आशीष जी 1 to 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव मीन चले गए थे आईटी स्टॉक्स। अब सिचुएशन ये है आशीष जी के हमारी आईटी कंपनीज का करीबन 55 to 65% डिपेंडेंस यूएस और यूरोप से आता है, और उसके अंदर बीएफएसआई से आता है। तो अगर वो कंट्रीज शार्प स्लो डाउन में चले गए तो ऑब्वियसली यहां पे रिजल्टेंट इंपैक्ट होगा। तो जिसकी हम चर्चा करते हैं, जो टीसीवी या टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हम देखते हैं, जो बेसिकली यही होता है कि आईटी कंपनी से कितने ऑर्डर्स जीते, ये जरूरी नहीं है आशीष जी के जैसे समझिए आप आईटी कंपनी, आप क्लाइंट हैं और मैं आईटी कंपनी हूं, और आपने मुझे $500 मिलियन का ऑर्डर दे दिया। ये आप मुझे आराम से कह सकते हैं कि राहुल मैं ये साल नहीं इंप्लीमेंट करना चाह रहा, 1 साल बाद देख लेते हैं। तो वो टीसीवी जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू में तब्दील हो जाए। तो आई थिंक एक मुझे रेवेन्यू ग्रोथ पे थोड़ा कंसर्न है। दूसरा यह है आशीष जी के सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, अट्रिशन बहुत ही हाई हो गई है आईटी में, तो वेज कॉस्ट भी बढ़ेंगे। तो अगर आपकी रेवेन्यू नीचे आ रही है और कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। और ऊपर से वैल्यूएशंस की जैसे मैंने चर्चा की वो वैसे भी बहुत हाई थे। तो मुझे लगता है कि आई वुड नॉट से बी अंडरवेट दिस सेक्टर, आई वुड से बी न्यूट्रल, क्योंकि काफी हद तक करेक्शन आ चुका है। बट टू से दैट द करेक्शन इज डन, वो मैं इतना ब्रेव नहीं हूं कहने के लिए। पर यहां पे आई थिंक आज के दिन मुझे लगता है कि अदर सेक्टर्स में ज्यादा पैसा बन सकता है आईटी के मुकाबले। तो कोई केस नहीं है दरअसल आईटी में इस करेक्शन के बाद भी इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। इससे बेहतर पॉकेट्स अवेलेबल है जिन पे कन्विक्शन ज्यादा। अच्छा, हमने बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की चर्चा कर ली, मार्केट्स पे आता हूं क्विकली। वो इंडिया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अगस्त में आउट परफॉर्मेंस दिखाया अपने ग्लोबल पीयर्स से। वो आउट परफॉर्मेंस सितंबर में भी अब तक इनफैक्ट कंटिन्यू होता हुआ। ये क्योंकि आपने ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल शॉक्स की बात करी जिसका आईटी पे इंपैक्ट है, मार्केट्स का ये मान के चल रहा है ग्लोबल शॉक से हम लोग इंसुलेटेड रहने वाले हैं? नहीं देखिए आशीष जी, इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल जो चेंज हो गया, अगर हम ये चर्चा 2 महीने पहले कर रहे होते तो हमें ये नहीं पता था कि एफआईज इतने मटेरियल वे से पिछले 2 महीने में इंडिया में पैसा डालेंगे। ये सबसे बड़ा वेरिएबल चेंज हुआ है, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी को अंदाजा था कि इस लेवल की बाइंग आएगी। तो वहां तक तो आपका एक डाउन साइड सपोर्ट बन गया, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी तो खरीद ही रहे थे। एक काउंटर बैलेंसिंग सेलिंग फोर्स था जो कि अब एक बाइंग फोर्स बन गया है। अब आपका सवाल था कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो पैसा तो ऑलरेडी है फंड मैनेजर्स के पास, लेकिन अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है और समझिए इंडिया की ग्रोथ रेट 5 से 6% भी हो जाती है, वहां पे भी हम डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले डबल से ज्यादा ग्रो कर रहे होंगे। तो एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, इवन दो आई वुड रिवाइज माई इंडिया जीडीपी ग्रोथ नंबर्स लोअर, इन अ वर्स्ट केस आई एम सेइंग अगर 5-6% हो भी गया, मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, पर वहां पे भी आप मोर देन डबल ग्लोबल ग्रोथ के एवरेज पे ग्रो कर रहे हैं, तो आप वहां इंडिया में क्यों नहीं डालेंगे? तो यू कैन, द डेल्टा कैन चेंज बट द आउट परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटली यहां से देखिए आशीष जी, मेरा ये एक मानना है कि मुझे लगता है कि ज्यादातर रेट हाइक्स दुनिया में हो चुके हैं। थोड़े बहुत आ जाएंगे 50 बेसिस पॉइंट इधर उधर, पर मुझे लगता है कि इसका एक ग्रोथ इंपैक्ट आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर आप देखें 4 महीने रह गए इस कैलेंडर के, मुझे अभी भी लगता है कि 16,500 और 18,500 के बीच में रेंज बाउंड होगा। बट मेरा टिल्ट यहां से भी थोड़ा बुलिश है एज अपोज टू बीइंग बेरिश।